पाक सऊदीया ताल्लुकात नई जहतों पर, दोनों ममालिक के माबैन तारीखी दिफाई मुआहिदा। किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक के खिलाफ जा रही है तसव्वुर होगा। जारी एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा बाहमी, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की तरफ से इसराइली जारहियत की मजम्मत। कतर में जल्द दोबारा मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ रियाद से लंदन रवाना। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने अहम तरीन दिफाई मुआहिदे की खबर उर्दू जबान में पोस्ट की। सऊदी और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कसरे यमामा में खसूसी सलामी। शाही दीवान पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ़ज़ाओं में तारीख़ी इस्तकबाल। सऊदी हदूद में दाखिल होने पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी F-15 तैयारों ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीख़ी इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली-अहद शहजादा बिन सलमान की जानिब से रियाद के सरकारी दौरे पर पुरखलूस और दिल को छू लेने वाले इस्तकबाल ने बेहद मुतासिर किया। मेरे जहाज़ को दी जाने वाली बेमिसाल स्कॉट से लेकर सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर तक इस्तकबालिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे ताल्लुक, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की अक्कासी है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर भारतीय रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे से आगाह थी। रणधीर जसवाल ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, भारतीय हुकूमत अपनी कौमी सलामती और खित्ते पर मुआहिदे के असरात का जायजा लेगी। भारत अपनी कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सियासी रहनुमाओं ने पाक सऊदी मुआहिदे को अहम संग मील करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लाम और अमन की मुश्तरका ताकत हैं और उनका इत्तेहाद नाकाबिल शिकस्त है। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है, स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत देगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले आएंगे, सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद कहा। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का तस्लीम किया। पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा तय पाने पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद के मतन के मुताबिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत तर किया जाएगा। दोनों ममालिक बाहमी मुशावरत से मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाएंगे। किसी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना मकसद है। सऊदी हुकाम का वज़ीर आज़म को शाही प्रोटोकॉल देना और आला सतह का इस्तक़बाल काबिल सताइश है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद MPA शुएब सिद्दीकी की जानिब से जमा कराई। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहिदे पर सऊदी अरब ने खसूसी नगमा जारी कर दिया। अरबी ज़बान में जारी नगमे में पाक सऊदी बेहतर ताल्लुकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी वली-अहद की तस्वीर दिखाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की सरजमीन पर तारीखी इस्तकबाल। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के मनाज़िर भी खसूसी नगमे का हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा चीन और उमची में सेंगयांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट का दौरा। इंस्टीट्यूट के सदर मुख्तारी सैफू ने सदर जरदारी को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। इंस्टीट्यूट में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी और दीगर असरी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट की गुंजाइश 1000 तलबा, जदीद तालीमी और रिहायशी सहूलतें भी मुहैया की जाती हैं। सदर जरदारी ने इंस्टीट्यूट की खिदमात को सराहा और पाक चीन इल्मी और सकाफती तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान और चीन के सुफरा भी सदर के हमरा। बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में। ये चाइना के अलावा
इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। मेरे सामने एक ये भी ऑप्शन थी कि हम इसको नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में शुरू करें, तो मेरे वालिद नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की और मेरे दिल में भी आया कि तब तक पेशेंट्स, पता नहीं कितने पेशेंट्स तकलीफ़ से गुजरेंगे या जान से हाथ धो बैठेंगे। तो फिर हमने उसको मैं हॉस्पिटल में शुरू किया। आपके सामने ये पेशेंट्स बैठे हैं जो शिफायाब हुए हैं माशाल्लाह। कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने म्यू अस्पताल में पहले सरकारी कोएबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, दौरा चीन के दौरान इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया और पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला किया। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास भी नहीं। मुल्तान और रावलपिंडी के अस्पतालों के साथ नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में भी ये तरीका इलाज मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सर्जिकल वार्ड में पहली कोएबुलेशन मशीन का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कोएबुलेशन सेंटर के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात में उनकी खिदमात को सराहा। चीन से 5 मजीद कोएबुलेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म वज़ीर आला को बताया गया। कोएबुलेशन मशीन पर एक मरीज के इलाज में 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। जिगर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर का इब्तदाई तौर पर इलाज जारी। कैंसर के मरीजों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खैराज तहसीन। मदद किसे भी नहीं की। आ जुलियां शुलियां साटते, कपड़े शपड़े साटते, छां की बैठे हैं बाड़ा जोगी। ना नेड़े दरखोस, ना काई बलान लानी न देनी। जब वापस पहुँचे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारी मोहतरमा से गुजारिश है कि सही इंसाफ किया जाए, जिस चीज़ का नुकसान है सबको दिया जाए। सारे कच्चे मकान ढह गए, कंधा शंधा सारे ढह गए, असा हुण अपने आप ही बने पे। पंजाब में सैलाबी रैले, मकानात, माल मवेशी, फसलें, सड़कें सब बहा ले गए। हर तरफ तबाही की दास्तानें। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां तबाह। हर जगह कीचड़, मकानात रिहाइश के काबिल ना रहे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला का दौरा। शहर और मोटरवे साइट का मुआयना। तहसील अलीपुर का 90% इलाका पानी में डूब चुका। घरों को वापस लौटने वाले 5 अफराद पानी में बह गए, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर भटिया में दरियाए जनाब की बेरहम लहरों ने हजारों अफराद से घर की छत छीन ली। पाकपतन में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजें सब कुछ बहा ले गईं। अहमदपुर शर्किया के 26 देहात की 41,000 एकड़ से जायद फसलें तबाह। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए फीसों में रिलीफ का फैसला ज़ेर गौर। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कुदू और सखर बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए सन कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कोटरी बैराज अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 3,06,000 क्यूसेक। आइंदा 2 रोज के दौरान कोटरी बैराज पर 4 से 4.5 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। 9 शहरों फेरोज के करीब। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मंच के करीब मजीद जिम्मेदारा बन टूट गए। पानी का तेज बहाव दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क को बहा कर ले गया। देहात के मकीन सैलाबी पानी में घिर गए। रेस्क्यू का अमल जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, पंजाब के अवाम सैलाब के दौरान नाक़िस हिकमत अमली, ना तजुर्बाकारी से मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। नून लीग कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। जिसको आप ना तजुर्बाकार टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आप लोगों ने 17 साल में जो कराची और सिंध का हशर किया, वो सबके सामने है। सुनो न्यूज़। दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिखरे हुए नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद सैलाब की कवरेज के लिए खसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुक्काम के सामने रख दिया।